Hello, dear students. Good afternoon to all of you. आज हम और एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम की इन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कौन सी टर्म है? वो है स्केलेटन. तो स्केलेटन क्या होता है? आपको याद रखना है, जो स्केलेटन होता है ये ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द एनिमल बॉडी. और बहुत सारे जो हार्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एनिमल बॉडीज में सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और ये उनको शेप भी देते हैं. तो हम डिफाइन करते हैं स्केलेटन ऑल दोज हार्ड स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू एनिमल बॉडीज. यहां पे आप देख सकते हैं हमने कुछ डायग्राम्स बनाई है स्केलेटन की. जैसे एक एग्जांपल है स्केलेटन की शेल. ये एक शेल है जो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में पाया जाता है, जैसे मोलस्कस में पाया जाता है. इसी तरह से जो फेदर्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्केलेटन इन वेरियस एनिमल ग्रुप्स. इसी तरह से यहाँ पे एक डायग्राम हमने बनाई है, हॉर्न्स होते हैं, ये भी एक्ट करता है एज स्केलेटन और ये भी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. स्केल्स होते हैं बहुत सारे एनिमल बॉडीज के ऊपर. या हम देखते हैं जो बोन्स होते हैं या जो कार्टिलेजेस होते हैं या जो स्पिक्यूल्स होते हैं इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, ये भी एक्ट करते हैं एज स्केलेटन और हार्ड स्ट्रक्चर्स. फिर हम बोलते हैं ये स्केलेटन जो होता है जो हमें क्या देता है, शेप देता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन. ये हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में. एक ग्रुप को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सोस्केलेटन और जो दूसरी कैटेगरी जो स्केलेटन की होती है उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन. तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड. तो एक्सो का मतलब होता है यहाँ पे आउटसाइड. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है ये वो स्केलेटन होता है जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स. जैसे कुछ एक्सोस्केलेटन की हमने एग्जांपल दी है यहाँ पे. जो शेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ मोलस्कस, तो ये एक्सोस्केलेटन होता है. जो फेदर्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल बॉडी. जैसे बर्ड्स में होते हैं, फेदर्स होते हैं. या जो हॉर्न जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में और ये भी प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड देयर बॉडी. और जो स्केल्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं एज एक्सोस्केलेटन इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स. जैसे ये फिशेस में प्रेजेंट होते हैं या रेप्टिलियन स्केल्स होते हैं. तो ये इंक्लूड होते हैं किस कैटेगरी में? एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में. तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड. तो ऐसा स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल बॉडी, तो जो उनको क्या देता है, शेप देता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन. तो एंडोस्केलेटन हम बोलते हैं वो स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रुप्स. ठीक, तो एंडोस्केलेटन की हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाई है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बून. जो बून होता है ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल, तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन. और जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कुछ इन्वर्टिब्रेट ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे हम बोलते हैं जो स्पॉन्ज होते हैं या जो पोरिफेरनस होते हैं उनमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये कैलकेरियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो वो स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रुप उसको हम बोलते हैं शाबाश एंडोस्केलेटन. तो स्केलेटन का मेन काम क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन. तो ये था किसके बारे में? स्केलेटन के बारे में. तो इसके बाद दूसरी एक टर्म पढ़ते हैं हम इन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसको हम बोलते हैं अपेंडेज. तो अपेंडेजेस हम क्या बोलते हैं? अपेंडेजेस हम बोलते हैं ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल. तो हम बोलते हैं जो अपेंडेजेस होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम
एनिमल बॉडी। तो इसमें ये जो अपेंडेजेस होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है ये हेल्प करते हैं एनिमल ग्रुप्स में लोकोमोशन में। जैसे हमारी बॉडी में लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं तो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, या इसी तरह से ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में, या इसी तरह से ये हेल्प करते हैं वहां पे फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, या इसके अलावा ये हेल्प करते हैं वहां पे डिफेंस एक्शंस में। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो अपेंडेजेस होते हैं, जो आउटग्रोथ्स होते हैं हमारी बॉडीज के ऊपर या एनिमल ग्रुप्स की बॉडीज के ऊपर जो आउटग्रोथ्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज ऑर्गन्स, तो उनको हम बोलते हैं अपेंडेजेस। और अपेंडेजेस का मेन काम क्या होता है? लोकोमोशन, फूड कैप्चर, फीडिंग एंड डिफेंस एटसेट्रा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे, जो टेंटेकल्स होते हैं, यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी बनाई है। जैसे जो सिलेंट्रेट्स होते हैं या जो हाइड्रा होता है, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? टेंटेकल्स होते हैं। तो ये टेंटेकल जो होते हैं ये आउटग्रोथ्स होते हैं बॉडीज के ऊपर, तो ये होता है वहां पे अपेंडेज। या इसी तरह से जो एनालीडा ग्रुप होता है, जिसमें एक एग्जांपल आती है नेरीज, तो उसमें क्या होता है? उसमें पैरापोडिया होते हैं और सीटे या कीटे होते हैं, वो भी क्या होते हैं? वो भी आउटग्रोथ्स होते हैं। तो वो आउटग्रोथ जो होते हैं ये किस एनिमल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? एनालीडा के एनिमल ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो एंटीना होते हैं या जो लेग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रॉन की एग्जांपल है, या जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं एंटीना होते हैं या वहां पे लेग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो फिश जो होते हैं, फिश भी एक एनिमल ग्रुप है, उनमें फिन्स होते हैं, ये उनको वहां पे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। या इसी तरह से जो ह्यूमंस होते हैं उनमें लिम्ब्स होते हैं, या अदर टेट्रापोड्स में लिम्ब्स होते हैं और विंग्स होते हैं। शाबाश, वो किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? वो भी डिफरेंट फंक्शंस में उनको हेल्प करता है, जैसे लोकोमोशन में, या इसी तरह से ये उनको वहां पे फीडिंग एक्स्ट्रा में हेल्प करता है। तो ये किसके बारे में है? ये है अपेंडेजेस के बारे में। और तो आज हमने इसमें पढ़ लिया स्केलेटन और अपेंडेजेस। होप यू गॉट इट। थैंक्स।